ओ लेवल और मैट्रिक, इसमें फ़र्क क्या है और किस तरफ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? मैट्रिक और ओ लेवल में बुनियादी तौर पे तो फ़र्क सिर्फ ये है कि ओ लेवल स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लेवल, ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है जी। और हमारे इक्वलेंट है मैट्रिक के, टेक्निकली स्पीकिंग। कि मैट्रिक के भी 10 इयर्स हमने गुजार लिए, ओ लेवल में 10 या 11 इयर्स हम गुजारते हैं। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो आपको ओ लेवल चीज़ देती है ना, थिंकिंग होराइजन जितने वाइड करती है ओ लेवल, वो आप समझिए पाकिस्तान के ग्रेजुएशन लेवल की टक्कर का होता है। अच्छा। ये मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैं एक स्वीपिंग रिमार्क दे रहा हूँ, जजमेंटल रिमार्क दे रहा हूँ कि इसमें तर्ज तालीम में ओ लेवल में आपको मेच्योरिटी ऑफ थॉट की तरफ फोकस यानी किया आप कह जाता रहे हैं है। कि एक बच्चा जिसने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे के मुकाबले में ओ लेवल करने वाला बच्चा खड़ा होगा। जी, कोई शक नहीं ठीक इसमें, है। ये बिला मुबालगा मैं कह रहा हूँ। अच्छा। मतलब मेरा इतना रिच एक्सपीरियंस है, मोर देन 2 डेकेड्स ऑफ टीचिंग, बहुत जगहों में मैंने देखा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम मैट्रिक को बिल्कुल बैक जुम्बिश कलम बिल्कुल सेट असाइड कर दें। इतने ही सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट हैं जो यूएसए में हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं, नॉर्थ अमेरिका में हैं, वेस्टर्न यूरोप में हैं। उनका बुनियादी तौर पे तो बैकग्राउंड मैट्रिक था, मैट्रिक लेकिन है। उस ठीक। ज़माने की बात और है। उस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ही मैट्रिक होता था, क्योंकि कैम्ब्रिज शुरू में एलीट क्लास का सिंबल रहा है। लेट 1950s में से एचिसन ने इंट्रोड्यूस कराया था और एचिसन कॉलेज है ही स्टेटस सिंबल शुरू से ही। अब जाके माशाल्लाह उसमें एक ज़माना आया था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 के बाद की, जी। कि मारूफ जर्नलिस्ट हैं आपके अयाज अमीर साहब, जी। तो वो फ़ख्रिया तौर पे अपने बच्चे का एडमिशन करा चुके थे और उन्होंने कहा था कि इसे सिर्फ मैंने खुद तैयारी करवाई है, कहीं से एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं ली। एचिसन में। तो जी एचिसन ठीक में, है। तो 1957-8 में तो ये आया था एज सीनियर कैम्ब्रिज। तब ये पक्का मतलब था ही एक्सक्लूसिवली अपर क्लास के लिए, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी ऐसी थी कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एचिसन ने साथ ही मैट्रिक सिस्टम जारी रखा था। थ्रू आउट 1960s ऐसा ही रहा। 70s में एक चेंज आती है कि जेड भुट्टो साहब जो हैं बेशतर निजी तालीमी इदारों को, जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसको नेशनलाइज कर देते हैं। अगर तो हम इसको शायद लॉन्ग टर्म जारी रखते इस पॉलिसी को, तो शायद नताइज अच्छे निकलते, लेकिन भुट्टो डिड नॉट हैव टाइम टू स्टे इन पावर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिर हमारे यहाँ चेंज ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी, वो एक अलग टॉपिक है। भुट्टो साहब के जाते ही ज़िया-उल हक आए। अब ज़िया-उल हक साहब की थी थोड़ी सी प्रेजुडिस्ड अप्रोच, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि हम सबको पता है कि उनकी अल्ट्रा राइट रिलीजियस पॉलिसीज़ थी। तो उन्होंने टारगेट किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है ज़्यादातर क्रिश्चियन मिशनरीज के पास है, ठीक है। तो क्यों ना पाकिस्तानी मुस्लिम्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो मुस्लिम इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तो फिर हमारे पास बड़े बड़े नाम के स्कूल आए, जो आपको पता है कि हमारे पास मेजर स्कूल सिस्टम कौन कौन से हैं। चीज़ें तो मैंने एक नाम ले लिया, इसके बाद एक लाइन लगी हुई है। उन लोगों ने बड़ी नेकनीयती से काम शुरू किया, बहुत अच्छे तरीके से, और उनमें क्वालिटी ये थी कि उन सब का बैकग्राउंड एज एजुकेशनिस्ट ही था। दे वर नॉट बिजनेसमैन, को बिजनेस पीपल नहीं थे। बड़े बड़े नाम हैं इसमें, जो आप किसी नशिश में इंशाल्लाह गिनवा भी सकता हूँ मैं। उन्होंने बड़ी नेकनीयती से किया कि एक मेयार तालीम बुलंद किया जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट होती नहीं। ज़्यादा साहब ने ओपन तो कर दिया डोर के, प्राइवेट सेक्टर ओपन है, डी नेशनलाइजेशन उन्होंने कर दी, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ के लिए हम सबको पता है परवेज़ मुशर्रफ के टेक ओवर तक बजटरी एलोकेशन बराए नाम थी इसकी 2% टोटल होती थी हेल्थ और एजुकेशन की मिला के, ठीक है। विच इज़ टू लिटल, मीगर अमाउंट है, मतलब नॉमिनल अमाउंट है। हम अगर बहुत से मुल्क देखें, यूएई देखें, मिडल ईस्ट के और मुल्क देखें, तो वहाँ पे कहीं ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं हेल्थ पे भी, एजुकेशन पे भी। तो उन्होंने भी यही किया कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को तो डाल दिया बीच में। फिर प्राइवेट सेक्टर मीन्स कंपटीशन, विच इज़ समथिंग गुड, वेरी गुड। कंपटीशन मीन्स एज लॉन्ग एज स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज़ अलाइव, तो आप सर्वाइव कर रहे हैं, आप एक्सेल कर रहे हैं, अच्छी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। तो एक चेन बनना शुरू हो गई लेट 1980s में कह लीजिए, और फिर 1990s में काफ़ी पॉपुलर हुआ, ज़बान ज़द आम होना शुरू हो गया कि ओ लेवल, ए लेवल। तब भी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ए लेवल अभी नहीं आया था इतना ज़्यादा, अच्छा, ओ ओ लेवल से लेवल के स्टार्ट ज़्यादा इदारे हुआ। थे। आप गिने चुने देखिए ना, था एचिसन कॉलेज, एक था बारना लेफ्टाबाद, मैं कुछ अर्सा में रहा हूँ, और एक था इधर आपके सदर्न पंजाब में बहावलपुर में सादिक पब्लिक स्कूल। जी। ये इदारे थे जो इस चीज़ की निशानी थे ओ कि जी लेवल ओ लेवल करवा के रहे थे। लीजिए आप। ठीक है। ए लेवल इनमें भी काफ़ी देर में आया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर 1990s में एकदम आप समझिए कंपटीशन शुरू होता है, और जैसे ही 2000 का अशरा शुरू होता है, हम नई सदी में, नए हज़ारिये में कदम रखते हैं,
फिर ए लेवल भी आना शुरू हो गया, और यही तजर्बा जारी रहा कि शुरू में कई स्कूलों ने मैट्रिक भी साथ ऑफ़र की और ओ लेवल भी, और इस वक्त भी ऐसा ही है। अच्छा। और होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि 2000 ऑनवर्ड आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, जिन लोगों ने ओ लेवल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अफोर्डेबिलिटी इज़ द बिग इशू, कि कई लोग नहीं आते ओ लेवल में, कि उनके ओ लेवल पास महंगा है। एक कुदरती बात भी है ना, कि जब आप पाउंड में पे करेंगे फ़ी और पाकिस्तानी करेंसी को जहन में रखें, ख़ासतौर पे आजकल, उस ज़माने में तो इतनी हमारी करेंसी स्टेबल थी, इतनी तेज़ी से नहीं डिप्रिशिएट होता था रुपी, इवन दैन अफोर्डेबिलिटी वाज एन इशू, क्योंकि ज़ाहिर है अपने हाईली पेड टीचर हायर करने हैं, हाईली क्वालिफाइड टीचर हायर करना है, तो उनकी तो हक है, जी ठीक। उनका सर्विस डिलीवर करने का राइट है कि उन्हें पे करना चाहिए। तो इन्होंने फिर टारगेट किया मिडिल क्लास को भी, अपर मिडिल क्लास को भी, मिडिल क्लास को भी, तो उनके एक पैरेलल सिस्टम आना शुरू हो गया बड़े बड़े स्कूलों के। 3 मेजर स्कूल हैं, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, LGS है और सिटी स्कूल सिस्टम। इन्होंने मिडिल क्लास को भी टारगेट किया, समथिंग वेरी गुड। उन्होंने ओ लेवल ही ऑफर किया। अच्छा, जी हाँ, मैट्रिक को उस तरफ गए ही नहीं। नहीं मैट्रिक की तरफ गए हुए हैं, अच्छा, लेकिन ओ लेवल के लिए उन्होंने उस पर फोकस हो गया, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं। हम्म, अफोर्डेबिलिटी शुड नॉट बी ए लिमिटिंग फैक्टर। उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, उससे कंपटीशन और बढ़ गया आपके पास, फिर और नए नए नाम आने लग गए मार्केट में। ठीक है। तो ओ लेवल का मतलब ये है कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जी या कोई यूरोप के किसी कंट्री का, अमेरिका का तो सिस्टम ही टोटली अलग है ना। वहाँ पे तो आप यहाँ से बहुत हाईली क्वालिफाइड होकर भी जाएंगे तो वो आपको डे 1 से शुमार करते हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, कॉमनवेल्थ के जो मेजर कंट्रीज़ हैं, कनाडा का पासपोर्ट है, और साथ आपके पास और ए लेवल की सर्टिफिकेशन है, तो आपके पास एज होता है, बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे वहाँ पे, वो आपके काम नहीं आएगा। ओ लेवल का आएगा। ओ लेवल का ज़रूर आएगा। ठीक है। तो इसमें चलें, एक तो ये बुनियादी फ़र्क थोड़ा सा लोगों को समझ आ गई, इसकी हिस्ट्री आ गई। अगर हम इसमें देखें, जैसा मैट्रिक है, इसमें साइंस है और आर्ट्स, 2 ऑप्शन होती हैं लोगों के पास, उसके मुताबिक वो सब्जेक्ट होते हैं। ओ लेवल में कितने सब्जेक्ट होते हैं क्या? मैं क्योंकि खुद मैट्रिक और इसमें से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं समझना भी चाह रहा हूँ कि क्या है ओ लेवल। हाँ जी, ये सबसे अहम सवाल तो यही है। होता ही है कि ओ लेवल एंड ए लेवल इज़ द नेम ऑफ डाइवर्सिटी। इतने मुतवर्रम मज़ामीन है कि उनमें से कई आपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। मतलब म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, ठीक। ड्रामा एज ए सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, ये जिसको हम होटल एंड मैनेजमेंट कहते हैं, जी जी। तो इसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। टूरिज़्म एक सब्जेक्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपको बहुत थिंकिंग होराइजन को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करती है, बहुत ज़्यादा आप मैच्योर होकर चीज़ों को देखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, उनमें से एक वैरायटी, मतलब मैंने ऑनलाइन UAE में पढ़ाई हुई है। मैंने कोशिश की थी कि वहाँ पे फिज़िकली भी एंटर हो सकूँ इस सिस्टम में, लेकिन वहाँ पे आप समझिए कि इंडिया की इजारादारी है इस सारे एजुकेशन सिस्टम में। पाकिस्तानी काफ़ी पीछे हैं। आई विश के पाकिस्तानी एक्सेल करें इसमें भी। तो आपकी जो मैं बात समझाऊँ, आप कह रहे हैं सब्जेक्ट ही जब इंट्रोड्यूस वो करवाते हैं ओ लेवल में, तो वहीं पे बच्चा आगे निकल जाता है, यानी आगे सब्जेक्ट निकल को जाता है। जिस तरह से, यानी पाकिस्तान में अगर मैं साइंस की बात करूं, मैट्रिक साइंस में तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं बाकी दीगर होते हैं, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और बाकी चीज़ें सारी होती हैं। तो ये बच्चे के लिए, इस लेवल के लिए नाकाफ़ी है। अगर बच्चे को इसी लेवल पे दूसरे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिस तरह आपने कहा ना कि फ़नून लतीफ़ा ऐसे कह लेना, म्यूज़िक है, ड्रामा जी, है, ये फ़नून दीगर लतीफ़ा चीज़ें, के परफॉर्मिंग आर्ट्स के इन चीज़ों के, जो आपकी क्रिएटिव जो एबिलिटीज़ हैं उनको सामने लाने में आपकी मदद करते हैं बच्चे की। दिस इज़ वेयर यू हिट द बुल्सआई। असल चीज़ क्रिएटिविटी है कि इंसान को अल्लाह ने क्रिएटिव एनिमल बनाया। देखें जो टोटल सब्जेक्ट वैसे कितने होते हैं वो लेवल में? टोटल आपके पास अनलिमिटेड है। मतलब इस वक्त मेरा एक स्टूडेंट है, वो 15 सब्जेक्ट्स दे रहा है एग्जाम। नहीं, आपके पास यानी आपको कंपलसरी कितने हाँ, सब्जेक्ट मैं समझाता हूँ। वो जो कंपलसरी है ना, उन्हें हम कहते हैं कोर सब्जेक्ट्स जी, वो वही कॉम्बिनेशन है जैसे पाकिस्तान में, ठीक है, यानी पाक स्टडीज़, इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश, ये कंपलसरी हैं। जी, साथ जो वेरियस कॉम्बोज हैं, कॉम्बिनेशन हैं, पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर वो वही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एड मैथ तो कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट है एड मैथ, जिसे हम एडिशनल मैथमेटिक्स कहते हैं। अब वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग में, स्पेस साइंसेज में, इवन मेडिसिन तक में अप्लाई होता है। अब तो मैथमेटिक्स इज लिंक विद एवरी सब्जेक्ट। हमारे यहाँ क्या किया गया, ये भी अर्ली 2000s की बात है कि अनफॉर्चुनेटली इसका क्रेडिट
हाफ कर दिया गया। ये कैसे? यानी उसको बजाय इसके कि हम अपना पाकिस्तानी मैथमेटिक्स को ऊपर लेके जाते, एक अच्छे वाला सब्जेक्ट जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का है एडवांस मैथमेटिक्स, उसका क्रेडिट हमने नीचे कर दिया खाम बगैर किसी विजडम के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इफ़ आई हैड बीन गिवन ए चांस टू एक्ट एज ए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो मैं तो काफ़ी मेरे पास आइडियाज़ हैं जिससे हम बहुत मिनिमम बजट में बड़ी ड्रामेटिक चेंजेस ला सकते हैं, बहुत इंप्रूव कर सकते हैं हमारी। अच्छा, तो अब टोटल सब्जेक्ट उसमें ओ लेवल में गुंजाइश है, आप जितने मर्जी ले सकते हैं? जी, 8 सब्जेक्ट्स तो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं ना जी, अगर आपने पाकिस्तान में करियर बनाना है तब, फॉर एग्जांपल आपके पास फॉरेन सिटीजनशिप है, फिर यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियत उर्दू, जबकि ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। तो अब आपके पास रेंज है, आगे आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन रख लीजिए, और जो मर्जी कॉम्बिनेशन रख लें, और इसमें फिर आप देखते हैं कि अगर आपने इससे आगे फर्दर बाहर जाके पढ़ना है तो आप वही सब्जेक्ट रख के आपको ये चीज़ फ़ायदा दे सकती है। वेरियस फील्ड में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं। ऑप्शन ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो आज अभी तक जो हमने बात की, इससे तो ये हुआ कि ओ लेवल जो है पाकिस्तान के अगर हम देखें बैकग्राउंड में, पाकिस्तान के बैकग्राउंड से ज़्यादा बाहर के बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ज़्यादा सूटेबल है, ये बात सही है? जी दुरुस्त है।